हेलो दोस्तों, स्वागत है एमसीए संदीप पर। आज मैं आपको इसी वीडियो में आस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के बीपीएससी 3.0 या 4.0 का जो एग्ज़ाम होने वाला है कुछ ही दिनों में, उसके लिए मैं वन लाइनर रिवीजन जो एसके झा सर के द्वारा इंस्टीट्यूट के द्वारा आस एकेडमी के द्वारा बनाया गया है, जिसका फुल डिटेल वीडियो आपको उनके अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है। इसी पीडीएफ को मैं आज आपको रीड करके आपके लिए एक वीडियो बना देता हूं, ताकि आप इसको रिवीजन करने में इजी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपको पॉलिटी का पूरा का पूरा वन लाइनर पढ़ करके वीडियो बना करके दूंगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड मुसल्लापुर हाट में जो पटना में है पॉलिटी, जिसको ए चंद्रा सर यूट्यूब पर पूरा तरह के डिटेल से बढ़िया से समझा के पढ़ा रहे हैं। तो आप चाहें तो वहाँ भी जाकर देख सकते हैं, बट मैं आपको खुद रिवीजन कर रहा हूँ इस पीडीएफ के थ्रू, तो इसका वीडियो बना करके मैं यूट्यूब पर भी डालने वाला हूँ इसी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा के किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो 5वीं बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? जनवरी 22, 1947 को। भारतीय संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखना था? जवाहरलाल नेहरू ने। चौथा, संविधान सभा द्वारा कब भारतीय संविधान को अधिनियमित और अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 5वां, भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। भारतीय संविधान के व्यवस्था में कौन सबसे सर्वोच्च है? संविधान। न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था किन किन देशों की संविधान से है? भारत और यूएसए में है। यानी कि न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था किन किन देशों के संविधान में? तो भारत और यूएसए में। भारतीय संविधान के संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा। संघात्मक कनाडा। भारतीय संविधान के भारतीय संघवादी किस देश के पद्धति पर आधारित है? तो ये भी कनाडा से है। 10वां, भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के देन है? तो ऑस्ट्रेलिया की देन है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत ने समवर्ती सूचना की संकल्पना उद्धृत की है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को अवधारणा गृहीत की गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आयरलैंड। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के विचार किस देश के लिया गया है? तो रूस। पूर्व सोवियत संघ से संविधान से। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों का अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? यूएसए के संविधान से। भारतीय संविधान में है लगभग 470 अनुच्छेद। भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और सूचियां थी? तो भाग 22 थी और अनुच्छेद 395 थी और 8 अनुसूचित थी। वर्तमान में भारतीय संविधान के शामिल 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूची हो गया है। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयक के बारे में तो 117 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 312 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय प्रदेशों
के लिए उच्च न्यायालय के प्रावधान है। अनुच्छेद 241 भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में कौन सी प्रावधान है? राज्यसभा के सदस्यों के स्थान का प्रावधान। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची के पुनः स्थापित किया गया? जवाहरलाल नेहरू ने। किस अनुसूची में राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान किया गया था? 9वीं अनुसूची में। कोएल्हो केस भारतीय संविधान के किस अनुसूची में से संबंधित है? 9वीं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 3 विधायी सूचियां का प्रावधान है? 7वां। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन किस सूची के विषय है? समवर्ती सूची। जानवरों के प्रति क्रूरता के रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। आपराधिक, इस पे हाल फिलहाल एक मतलब कि कुछ हो रहा है, इसमें करंट अफेयर का भी एक पोर्शन है। ये है करंट अफेयर का भी समवर्ती सूची में जो कुछ कहता है जानवरों के क्रूरता के रिलेटेड कुछ हुआ है हाल फिलहाल में, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार करंट अफेयर में। आपराधिक मामले की किस सूची के अंतर्गत है? समवर्ती सूची। जनसंख्या नियंत्रण के परिवार नियोजन किस सूची के विषय है? समवर्ती सूची। शिक्षा किस सूची के? समवर्ती सूची। शिक्षा जो प्रारंभ से राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वें संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के 10वें अनुसूची का संबंध है दल बदल गिरोध का अधिनियम। भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में शक्तियों को में कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। भारतीय संविधान के संघ सूची में से संबंधित नहीं है कृषि, संघ सूची से कृषि संबंधित नहीं है। रेलवे पुलिस किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत। भारतीय रेल किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबंधित है? उद्देशिका या प्रस्तावना से। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। संविधान के प्रस्तावना का विधेयक रूपक क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कब संशोधन किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी कि उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में उद्देशिका में भी संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, भी 42वें में ही जोड़ा गया था। भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता से। भारत के संदर्भ में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संघीय। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस मौलिक अधिकार का निर्माण नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता और अधिकार। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? धार्मिक न्याय। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? B.R. अम्बेडकर ने। किसने भारतीय संविधान के प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान का आत्मा कहा? B.R. अम्बेडकर को। भारतीय संविधान के आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, उद्देशिका को। किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरुबारी। भारतीय संविधान के उद्देशिका को प्रतिबिंबित करना संविधान की प्रस्तावना। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता। भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक। भारतीय संविधान के संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका और नियंत्रण होता है। सर्वप्रथम संसदात्मक व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई है? ग्रेट ब्रिटेन, यूके में। भारतीय संविधान के विशेषता नहीं है अध्यक्षात्मक सरकार। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बन सकती है। कार्यपालिका की शक्तियां निहित है राष्ट्रपति में। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकरण प्राप्त होता है भारतीय संविधान से।
कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना। राज्य हर जगह है, सह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो कल्याणकारी राज्य। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारत एक संघात्मक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। भारतीय संविधान के अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के आधारभूत तत्व है एक कार्यपालिका। अध्यक्षता शासन प्रणाली का उद्देश्य सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? भाग 2 में। नागरिकता के संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 2 में। भारतीय संविधान में नागरिकता के संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 5 और 11 में। संविधान सभा के कौन सा नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। भारत में नागरिकता के मामले में कौन सा सही है? संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता, यानी कि अगर अदर कंट्री का आप नागरिकता लेते हैं तो यहाँ का ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा इंडिया का। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। नागरिकता संबंधित कानून बनाने के लिए सक्षम है संसद। मौलिक अधिकार क्या है? बाद योग्य। मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकालीन स्थिति में। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 में। भारतीय संविधान में समता का अधिकार प्रदान किया गया है, ये है अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण रखता है? अनुच्छेद 14। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की समान संरक्षण प्रस्ताव है? अनुच्छेद 14। संविधान विधि के नियम या कानून के अधिराज्य का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक नियंत्रण। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार का प्रावधान है? 19 में है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, ये भी 19 को देता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष प्रक्रिया के सिद्धांत में शामिल किया गया? अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विशेष यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? राष्ट्रपति। संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती है तो राष्ट्रपति में। भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। भारत में राष्ट्रपति चुने जाते हैं राज्यसभा द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा भी चुनते हैं, लोकसभा भी चुनते हैं और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा भी इनका वोटिंग होता है। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है? पढ़ा लिखा हो। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण करने के दिन से। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का कार्य अवधि के समाप्त से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग लगा करके। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास? संसद के दोनों सदनों द्वारा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही लगा सकता है महाभियोग।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं केंद्रीय सरकार का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के प्रावधान के दायित्व है प्रधानमंत्री के। संविधान के मंत्रिमंडल का शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है अनुच्छेद 352 में। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकते हैं 6 माह के लिए। भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। संसदीय मंत्रिपरिषद के मुख्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है केवल लोकसभा के प्रति। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो लोकसभा के। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 50। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचन होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा के सीटों का राज्य के मध्य आवंटन 1971 में 71 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन आधारित है 1972 की जनगणना पर। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? 21वें संविधान संशोधन द्वारा। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है 550। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितनी है? 20। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो 250। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों के विधान सभाओं द्वारा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? 1954 में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध है संज्ञेय तथा अजमानतीय। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो 1871। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्ति हुआ था 30 जनवरी 1990 को। अनुसूचित जाति और अनुसूचित अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितने धाराएं हैं? तो 23। संसद के सूचना अधिकार को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है 15 जून 2005 को। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 2005 को। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। मजदूर किस शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किस से संबंधित है? RTI अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। नमित शर्मा बनाम भारत संघ। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिनियम NGT की स्थापना हुई थी 2010 में। भारत में राज्य विधान पालिका स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद।
राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 171 में। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्यों की संख्या 1/10 होता है। भारत की किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितनी सदस्य हो सकती है? तो 500। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य के समेकित निधि से। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? भारत के संचित निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष है। अंडमान और निकोबार द्वीप पर किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार आता है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय। कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत में आता है अंडमान और निकोबार। कौन सा एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? तो उत्प्रेषण। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो भाग 11 में। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्य के मध्य वितरण संविधान के किस अनुसूची में से की गई, किस अनुसूचियों में से किस एक में है? तो 7वीं में है। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं समवर्ती सूची कहलाती है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है? तो संसद में। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव कितने वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्ति नहीं रहेगा? 1 वर्ष। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है संवैधानिक। कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? राष्ट्रपति। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकालीन की व्यवस्था की गई है? तो 3। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 352 में के थ्रू। संसद द्वारा संकटकाल की घोषणा का अनुमोदन कितने अवधि के अंतराल में होता है? तो 1 माह। संघ एवं राज्य के बीच करों का विभाजन संबंधित प्रावधान को राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है। किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 तथा 21। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा। किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो गवर्नर, क्योंकि गवर्नर राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? तो 280। केंद्र तथा राज्य के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसके संस्तुतियों के आधार पर होता है? तो वित्त आयोग। पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? N.K. सिंह को। वित्त आयोग का 1 और 4 अन्य सदस्य चेयरमैन होते हैं। वित्त आयोग का 1 चेयरमैन होता है और 4 अन्य सदस्य 4 अन्य सदस्य होते हैं। राज्य वित्त आयोग यह एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय
भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324। भारत के निर्वाचन आयुक्त का पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। संसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद पर कौन निर्णय लेता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार है विधिक अधिकार। भारत में मत देने का अधिकार कौन सा है? वैधानिक अधिकार। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी एक सदन में। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है लोकसभा या राज्यसभा में। भारतीय संविधान के किस संशोधन में लाया जा गया है? 1951 में। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची संबंधित है प्रथम संशोधन द्वारा। भारतीय रियासतों का शासकों के विशेष अधिकार और परसों की समाप्ति कब हुई? 1971 में। कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? 42वां। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है दल बदल से। 10वां। कौन सा संशोधन मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो 61वां संशोधन। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? तो 69th संशोधन में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? 345। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूचित में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसका ट्रिक बताए हैं सर। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो सर के यूट्यूब वीडियो पर जाकर देख करके, पहला ही वीडियो में इसका ट्रिक बताए थे, तो आप देख लीजिएगा जाकर के। 71वें संशोधन से संबंधित है कि 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई है? तो नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषा की संख्या है 22। किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य के द्वितीय राज्य भाषा को दर्जा प्रदान किया है? तो उत्तराखंड ने। भारतीय संविधान के अंतर्गत 40 राज्य के सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है ग्राम पंचायत के संगठन के संबंध में। पंचायत एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया है? तो 1993 में। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। पंचायतों के संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया? तो 243 के अंतर्गत। पंचायत राज संस्थाओं को 29 कार्य की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 जी। दर्जा प्राप्त हुआ 243 में और 29 कार्यों की सूची जी में 243 जी में दिया गया। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों के निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य वर्णित है 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूचित की पंचायत के लिए कुल कितने विषय निर्धारित की गई है? तो 29 243 जी में। यदि पंचायत भंग होता है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होता है? 6 माह। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। पंचायत राज प्रणाली किस सूची में है? तो राज्य सूची में। पंचायत चुनाव होता है प्रत्येक 5 वर्ष पर। मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में। ब्रिटिश
ब्रिटेन है, ब्रिटेन होना चाहिए या फिर ब्रिटिश होना चाहिए था। तब ब्रिटेन नागरिकता को सर्वप्रथम निम्नलिखित रूप में कि मूल अधिकार प्रदान करने वाला दस्तावेज का क्या नाम है? अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है बहुत एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश सम्राट जॉन ने कब मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किया? तो 1215 ईस्वी में। किस देश ने 1789 ईस्वी में मानव एवं नागरिकों को अधिकार घोषणा पत्र द्वारा अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया? तो फ्रांस ने। फ्रांस के शासक लुईस 16वें को किस कारण से फांसी पर चढ़ा दिया गया? मूल अधिकार के उल्लंघन के कारण। अमेरिकी संविधान में संविधान संशोधन द्वारा कब मूल अधिकार को शामिल किया गया? तो 1791 ईस्वी में। सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया? तो अमेरिका के संविधान में। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित कर राज्य को मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाने की शक्ति प्रदान किया? तो राज्य शक्ति का सिद्धांत। भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग किस विधेयक के मध्य से की गई? संविधान विधेयक 1895 ईस्वी के मध्य से। 1925 ईस्वी में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से किसने मूल अधिकार की मांग किया? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने कब मूल अधिकार की मांग रखा? 1928 ईस्वी में। संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया? वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार पर परामर्श हेतु किसकी अध्यक्षता में उप समिति गठित किया गया? जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया? था अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। सामान्यतः मूल अधिकार राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है कि कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं। वे कौन से मूल अधिकार हैं जिन्हें व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदान किया गया है? तो ये हैं आपका अनुच्छेद 15 के B2, 17, 23 एवं 24 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार। किस संविधान संशोधन के उपलब्ध किया गया कि आपात के दौरान भी अनुच्छेद 20 तथा 21 निलंबित नहीं किया जा सकता? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। किन अधिकारों पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाती है? युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर। किस आधार पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होती? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। क्या कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार का त्याग सकता है? नहीं। भाग 3 से प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से। 58 के सिद्धांत से संबंधित प्रमुख वाद कौन सा है? तो भिखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। संविधान के कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार का सजग प्रहरी बनता है? तो अनुच्छेद 13। क्या संसद द्वारा किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है? नहीं। केशवानंद भारती के थ्रू, मतलब जो ये चला था, कमेटी बना था। भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का उपबंध किया गया है? तो 7। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा अधिकार से अलग कर दिया गया? तो 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा।
वर्तमान भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किया गया है? तो 6। किस, पहले 7 था फिर 6 हो गया, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों के अंत किया गया है? तो अनुच्छेद 18 के द्वारा। अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समानता का अधिकार किसके उपलक्ष्य है? सभी व्यक्तियों को। विधि की समक्ष समता का वाक्यांश किस संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की शासन निहित है? अनुच्छेद 14 में। किस बाद में यह धारित किया गया है कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग हो सकता है? चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ। किस अनुच्छेद के तहत समता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 14 से 18 के तहत। किस बाद में कहा गया है कि समता और स्वेच्छाचारित एक दूसरे के कट्टर शत्रु है? ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य। अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किसको प्राप्त है? केवल नागरिकों को। किस बाद में महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 का संवैधानिक घोषित किया गया है? डॉक्टर पलराज बनाम भारत संघ के बाद में। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 15(4) के तहत। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोरईराजन के मामले में दिए गए निर्णय के पश्चात कौन सा मूल अधिकार संशोधन किया गया है? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 15। किस आधार पर पिछड़े वर्ग के निर्धारण नहीं किया जा सकता? तो आर्थिक आधार पर। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के अनुच्छेद के क्रियान्वयन हेतु अधिनियमित किया गया? अनुच्छेद 17 को। किस अनुच्छेद के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गई है? अनुच्छेद 19 के 1 क को। किस बाद में कहा गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत ध्वज फहराने का अधिकार एक मूल अधिकार है? तो भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के बाद। किस बाद में धारित किया गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है? इमैनुअल बनाम केरल राज्य के बाद। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिक को का शांतिपूर्ण एवं नारायुद्ध सम्मेलन का अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 19(1) ख के अंतर्गत। किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने जन स्थानों पर धूम्रपान को निषिद्ध कर दिया? मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ के बाद में। सर्वोच्च न्यायालय ने किस बाद में लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में अभी निर्धारित किया गया? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। किस अनुच्छेद का समूह शोषण के विरुद्ध अधिकार की विवेचना करता है? तो अनुच्छेद 23-24 में। कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार एवं बालात श्रम का प्रतिनिषेध करता है? तो अनुच्छेद 23। किस अनुच्छेद के तहत खानों तथा किसी जोखिमपूर्ण कार्य को में बालकों का नियोजन का निषेध किया गया? अनुच्छेद 24 के तहत। भारतीय संविधान के अंतर्गत अस्पृश्यता के बाद और किस कार्य को अपराध घोषित किया गया है? तो मानव दुर्व्यापार एवं बेगार की अनुच्छेद 23। संविधान के तहत किस अनुच्छेद से कम को बालकों को किसी फैक्ट्री अथवा खदान में नियोजन का निषेध किया गया है? तो 14 वर्ष से कम आयु के। मूल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। पंथ निरपेक्ष पर आधारित प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रभुत्व की गई है? अनुच्छेद 25 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को एक
किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्त प्रदान किया गया है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 27 द्वारा संविधान किस प्रकार के शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध करता है? तो राज्य निधि से पूर्णतः घोषित शिक्षण संस्थान में। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रवर्तित करने के लिए कौन सा मूल अधिकार उपबंधित किया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 ख एवं अनुसूची 9 के को संविधान में जोड़ा गया है? तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी को लेखक है जॉन स्टुअर्ट मिल। अनुच्छेद 31 ग किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है? तो 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद निवारक निरोध विधि के संबंध में प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 22। किसने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान के आत्मा और हृदय कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में ये पूछते रहता है। अवैध कैद से मुक्त कराने के लिए कौन से रिट जारी किया था? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। किसी लोक सेवक या प्राधिकरण द्वारा किस प्रकार के कर्तव्य पूरा न किए जाने पर परमादेश रिट जारी होता है? आज्ञापक कर्तव्य। कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकारों के विरुद्ध कार्यवाही को रोकने हेतु जारी किया जाता है? तो प्रतिषेध रिट। किस रिट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायालय निकायों में चलने वाली वादों को पूर्वावलोकन करता है? तो उसने उत्प्रेषण रिट द्वारा। किस लोकपद को अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जाती है? तो अधिकार परीक्षा रिट। निर्देशक तत्वों की भावनाओं को सबसे कूड़ेदान की संज्ञा किसने दिया? सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा किसने दिया? टी कृष्णामाचारी ने। नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। किसने निर्देशक तत्व को संविधान का आत्मा कहा है? तो जी ऑस्टिन ने। एक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व में। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किसके गठन के लिए राज्य के निर्देश दिया जाता है? तो ग्राम पंचायत के लिए। अनुच्छेद 39 को यानी 39 का संबंध किस नीति निर्देशक तत्व से है? तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधेयक सहायता से। कार्यपालिका के न्यायपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत एक नीति निर्देशक तत्व है? अनुच्छेद 50 के तहत। किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राज्यीय समिति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अनुच्छेद 51 का। किस बाद में कहा गया है कि भाग 3 तथा भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ के बाद में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष की गई है? तो 1976 में। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान के कुल कितने मूल कर्तव्य को जोड़ने की सिफारिश की? तो 8। तो चलिए आज का वीडियो हमारा पॉलिटी का पूरा इसी वीडियो में ख़त्म होता है। इसी तरह का वीडियो देखते रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा, मुझे और क्या सुधार करना है, किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए, ये सब कमेंट करके मुझे बताएं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगा, इसमें आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है तो SK झा सर के आस अकेडमी जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये मैं सिर्फ अपना रिवीजन कर रहा हूँ जिसका मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ये कोई किसी प्रकार से मतलब ये पढ़ा नहीं रहा हूँ। ओके,
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।